जैसे तुमने अपने को खराब करा होगा, रीजन कुछ भी हो सकता है। शायद तुमने पढ़ाई नहीं करी ढंग से, शायद कुछ और हो गया था, तुम्हारे जीवन के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, पेरेंट्स की कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, कुछ भी हो सकता है, रीजन बहुत सारे हैं। बट आज से तुम्हें खुद से एक बात बोलनी पड़ेगी। बात क्या है? खुद से ये बोलो कि जितना समय बीत गया वो बीत गया, बट मुझे अब से जितना भी टाइम बचा है उसमें अपना 100% देना। देखिए, रेस जीतने का एक सबसे आसान तरीका ये होता है ना कि अगर लंबी दूरी की रेस है, जैसे एजुकेशन तो आपकी लंबी दूरी की रेस है, तो लंबी दूरी की रेस में एक फायदा होता है ना, थोड़ा सा स्टार्टिंग में एज ले लीजिए, 2-4 राउंड एक्स्ट्रा मार दीजिए। जैसे मान के चलिए 40 किलोमीटर की दौड़ है, तो शुरुआत की 5 किलोमीटर में थोड़ा सा बाकियों से अगर आगे निकल जाएंगे ना, तो आपका मनोबल जीता देगा आपको। अरे सजरा तो नहीं, अभी पीछे आराम से चलते हैं, आओ फिर से दब देते हैं, थोड़ा सा क्या ले लेना है। जिस दिन सेलेक्ट हो जाना, अपना रिजल्ट ले जाके अपने माँ बाप के चरणों में रख देना, वो ड्रीम रखो अपने अंदर, उनको समर्पित कर देना। हमेशा ये समाज याद रखेगा आप कब सही थे, ये कोई याद नहीं रखेगा। हम गलत कब थे, ये कोई भूलेगा ही नहीं। हम कितना खुश हैं इससे कोई नहीं देखता, हम दूसरे को कितना खुश रख सकते हैं इससे मतलब जो भी दोस्त आपको कह रहा है कि तू इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं है, तू व्हाट्सएप पे डीपी क्यों नहीं चेंज कर रहा है, अरे यार तेरी फोटो एडिटेड क्यों नहीं, अच्छी एडिटेड फोटो लगाना, बढ़िया से हम लोग एक रील बनाते हैं ना, एक अच्छी फोटो खींच के डालते हैं ना, वो दोस्त बुरा नहीं है, वो बीमारी से ग्रस्त है। जिंदगी में मुसीबतें चाय में जमी हुई मलाई की तरह होती हैं। कामयाब आदमी वही है जो मलाई को फूंक मार के साइड कर दे और चाय पी जाए। अब वो रोएगा थोड़ी ना यार, मलाई आगे मैं क्या करूं, अबे साइड कर पी, तो चुनौतियां साइड करो, साला बढ़ो आगे, क्या तकलीफ है इसके अंदर, वो तो आएंगी ना यार। और मैं जूता पहनूं और सिर्फ लेस बांधना भूल जाऊं और बिना बांधे निकल जाऊं और दौड़ने की कोशिश करूं या चलने की, तो क्या होगा? गिरूंगा ना, गिरूंगा ना, गिरूंगा ना। एक छोटी चीज, एक छोटी चीज, और अगर आप नजरअंदाज कर दें, आपको गिराने के लिए काफी है, आपको गिराने के लिए काफी है। स्टूडेंट को ना इतना जी जान लगा के मेहनत करना चाहिए ना कि उसकी सफलता से केवल उसका परिवार नहीं बल्कि पूरा देश गौरवान्वित होना चाहिए। आज अब्दुल कलाम, विवेक बिंद्रा जैसे, स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों से केवल उनका परिवार प्रभावित नहीं, पूरा देश प्रभावित है। यार 3 चीजों में जिंदगी में कभी भरोसा मत करना। पहला, लड़कियों की इंस्टाग्राम की फिल्टर क्लिक्स पे। दूसरा, लॉन्डो की झूठी प्यार वाली ट्रिक्स पे। और तीसरा, कॉलेज की वेबसाइट पे हॉस्टल की पिक्स पे। बेटा, इस दुनिया में सबसे नाखुश इंसान वही है जो हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करता है। मतलब ही बनना पड़ेगा बेटा आपको। कर्म फल जो है ना वो भोगना पड़ता है। वो एक आदमी गुस्से में अपने मैनेजर को चांटा मार गया, पता नहीं उसको किस बात का गुस्सा था, उसने मेरे मैनेजर को ये कर दिया। अब मैनेजर उसका एम्प्लॉय था, बेचारा कुछ कर नहीं सका। मैनेजर घर गया, सारा गुस्सा बीवी पे निकाला, एक उसने बीवी को दिया। अब बीवी क्या करती, बड़ा गुस्सा था, उसने बड़े बड़े लड़के पे एक मारा। अब बड़े बड़े लड़के का बस ना माँ पे चले ना बाप पे, उसका छोटा भाई बैठा था, खेल खेल में उसने एक रपेट उसको दिया। अब छोटा भाई के घर में और कुछ था नहीं जिसको पीट सके, तो गुस्से में बाहर गया, बाहर कुत्ता था, उसे लात मारी। अब कुत्ते को जब लात मारी, कुत्ता भागा और उसने एक आदमी के पैर में काटा, और वो आदमी वही था जिसने मैनेजर को मारा। तो मैं आपको बता दूं, एक चांटा भी किसी को गलत मारा तो कर्म फल तो भोगना ही पड़ता है। आप सोचो कि कुछ नहीं है तो खाता चल रहा है, उसका खाता बड़ा शानदार है, उसके खाते में 0.00001% एरर नहीं। अगर कोई व्यक्ति आपको पहली बार धोखा दिया तो इसमें उस व्यक्ति का गलती है, लेकिन वही व्यक्ति अगर दोबारा धोखा दिया तो इसमें आपकी गलती है। सबसे समझदार होकर चलिए और मिजाज में कुछ सख्ती भी रखिए। लोग पी जाते अगर समंदर खारा नहीं होता। ना चाहिए बड़ी गाड़ी,
ना चाहिए बड़ा घर, ना चाहिए बहुत सुंदर बीवी, मतलब वो सब भी चाहिए, पर उससे ज्यादा चाहिए कि माँ बाप एक दिन बोल दें बेटा हमें गर्व है तुम्हारे। कभी किसी की बुराई वगैरह नहीं कीजिएगा। याद रखिएगा, जो आपको बनाया है वही बिगाड़ सकता है आपको, अदरवाइज में कोई नहीं बिगाड़ सकता आपको। माँ बाप अगर चाहते तो बचपने में बिगाड़ देते आपको, नहीं पालन पोषण करते, ऊपर वाला भेजा है ना वही बिगाड़ सकता है। बाकी इन लोग के रास्ता रोकने से कुछ नहीं होने वाला है। रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुबह होने से नहीं रोक सकते। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है 20 साल से 28 साल के बीच, सबसे महत्वपूर्ण समय, क्योंकि 20 साल से पहले ना आप अभी सीख ही रहे होते हैं, समझा गया। ग्रेजुएशन में ये अलग बात है, आप अभी सीख रहे होते हैं। 20 के बाद धीरे धीरे घर वाले आपको क्या करते हैं, छूट देते हैं, फिर आप कुछ करना चाहते हैं। तो 20 से 28 आपके जीवन का सबसे स्वर्ण काल है। उस समय आप जो चाहे करना चाहे, वही समय लड़की सबका बियाह करा के झुंझुना देते थे। आप लोगों को ये हंसी लगता होगा, आपकी माँ ने अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य समय आपकी परवरिश में खत्म कर दिया ना। हमने किताबों से बहुत कम ही सीखा है। जिंदगी में अगर ठोकरें जब सिखाएंगी सब, वो लेसन को रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किताबों से तो सीखिएगा ना, कम जरूरत पड़ेगा उसका। अब लोग आके बोल जाए कि कोई बात नहीं यार, होता है यार, जीत हार होती रहती है, कोई बात नहीं, उठो उठो, कोई बात नहीं, फिर से मेहनत करते हैं, फिर से करते हैं, हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। उसे कैसे समझाएं भाई कि कैसे समझाएं कि जो मेरे ऊपर बीती है तुम समझ ही नहीं रहे हो। तुम तो 5 मिनट का आके मेरे को बोल के चले यार कि सब ठीक हो जाएगा, नहीं होगा सब ठीक। तुम्हें नहीं पता व्हाट ऑल आई हैव लॉस्ट इन दिस जर्नी, हाउ मच इमोशन, हाउ मच टाइम, हाउ मच एनर्जी, हाउ मच ऑफ पार्ट ऑफ माई हार्ट आई हैव लॉस्ट इन दिस जर्नी। ये मेरे जीवन का एक पार्ट था जो तैयारी में चला गया यार। परसेंटेज नहीं, पर्सनालिटी पर ध्यान दो, और अगर परसेंटेज और पर्सनालिटी दोनों पर ध्यान दे दो तो चलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। सांप जैसे जो लोग हैं ना, जो अभी ये सब हरकतें कर रहे हैं, बेटा आएगा तुम्हारा समय। देखो रो हम भले ही रहे हैं, कमजोर आज हम भले ही हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है जीवन में कभी ऊपर नहीं उठेंगे। चोट लगी है इसका मतलब ये थोड़ी कभी चोट हमारी हील नहीं करेगी। फेलियर मत समझो, अभी दुनिया तुमको अगर प्यार समझाने बोला, हमें फेलियर मत समझो, समय चाहिए होता है साहब। चोट लगी है, हम रिकवर करके वापस आ जाएंगे। हथियार से एक आदमी की जान जा सकती है, कलम से बहुत ताकत होता है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है ना, हर कुरीतियों से लड़ सकता है, हर तरह की समस्याओं से, और ये एक ऐसा हथियार है मेटल डिटेक्टर में भी नहीं पकड़ाता है। सफलता की यात्रा में सबसे पहली जंग कुदरत के साथ होगी सर। हनुमान जी ने जब लंका के लिए चढ़ाई शुरू करी, जामवंत जी ने जब उनको प्रोवोक किया, और हनुमान जी ने जब चढ़ाई शुरू करी, देखिए मायाएं रची जाने लगी, प्रपंच होने लगे। और परीक्षा लेने कौन आई? सुरसा को भेजा किसने? देवताओं ने। देवताओं ने सुरसा नाम की राक्षसी को भेजा, जा उसकी परीक्षा ले, इस लायक है भी सही के कुदरत ठोकेगी तुमको अच्छे से। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, 50,000 रुपए की कहीं नौकरी भी लगती है ना, तो इंटरव्यू होता है तुम्हारा यार। हेलो, होता है कि नहीं होता? और नौकरी अगर 1 लाख रुपए की है तो इंटरव्यू तगड़ा होता है कि ढीला होता है? तगड़ा होता है। और नौकरी अगर 5 लाख रुपए महीने की है तो इंटरव्यू कैसा होता है? और नौकरी अगर 10 लाख रुपए महीने की है तो ठुकाई होगी कि नहीं होगी? जिंदगी में बेहतर होना है तो ठुकाई ज्यादा बेहतर होगी। आपसे कभी कोई कुछ बोले, बेटा आपको जीवन में क्या चाहिए, तो बोलना हमें जीवन में सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए, जो हमारे हक का है, जो हमारे मन का है, सब हमें पाना है। हमें आसमान पाना है, हमें जहां पाना है, हमें चारों जहां लेके जाना है। कभी अपने ऊपर आप काम नहीं करना। बेटा अपने सपनों के लिए इतनी मेहनत करिए आप ना, कि एक दिन आपसे मिलना लोगों के लिए सपना बन जाए। अरे वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान